हरियाणा की राजनीति में बड़े वरिष्ठ नेता और रानिया से अब निर्दलीय चुनाव की ताल जिन्होंने ठोकी है, रणजीत सिंह चौटाला पूर्व में कैबिनेट मंत्री रहे हैं हरियाणा सरकार के अंदर, हमारे साथ हैं, उनसे बातचीत करते हैं। रणजीत जी, हमने पिछली बार जब मुलाकात की थी तो कहीं ना कहीं भाजपा से उम्मीद थी, लेकिन भाजपा से उम्मीद अब वो खत्म हो चुकी है, निर्दलीय ताल आप ठोक चुके हैं, कैसा रिस्पॉन्स मिल रहा है? देखिए, मैं ऑलरेडी नॉमिनेशन फाइल कर चुका, किससे उम्मीद नहीं थी, वो तो एक बीती हुई बात हो गई। चुनाव में पिछली बार भी इंडिपेंडेंट लड़ा था, कांग्रेस बीजेपी सब पार्टी की जमानत थी, लोगों ने मुझे जिताया और 20,000 से जीता था, सबकी जमानतें जब्त थी। मैं फिर चुनाव जीतूंगा पहले से बड़े मार्जिन से, जो लोग मेरे साथ हैं। अब की बार एक दूसरा गठबंधन देखने को मिला परिवार के बीच में, जो एक लंबे समय से नहीं था, कैसे देखते हैं उसको? अच्छा हुआ है कि अजय और हम साथ जुड़े हैं। जो देवलाल फैमिली है उसका 70% पार्ट एक तरफ इकट्ठा हो गया, तो ये बहुत लोगों को बहुत खुशी है इस बात की कि फैमिली इकट्ठी हुई है। तो उम्मीद की जा सकती है कि ये 70% 100% भी हो सकता है आने वाले दिनों में? देखिए, ये नहीं कहता, ये तो हालात और समय और परिस्थितियों पे डिपेंड करता है, और ये मान के चलें कि हमारे इकट्ठे होने से एकदम बहुत अच्छा मैसेज गया। अब हमारी डबवाली रानिया 2 सीट है तो एकदम मतलब क्लियर वॉक ओवर हो गया। आप इतने वरिष्ठ राजनेता हैं, आप मानते हैं कि अगर परिवार पूरा एक हो जाए तो हरियाणा में कहीं मुकाबला नहीं होगा? हरियाणा अकेला चो देवलाल के साथ था, कहीं था ही नहीं। ये तो चित्तौड़ थी चो देवलाल की, तो आपस में ना समझी से जिन लोगों का कमांड दी वो ठीक से नहीं चला, इसके खराब हो गया। तो अब कैसे देखते हैं कि ये सिरसा के अंदर नया घटनाक्रम होने जा रहा है? हमारे सूत्र बता रहे हैं कि जो भाजपा ने कैंडिडेट खड़ा किया वो नामांकन वापस लेगा और उसके बाद गोपाल कांडा को समर्थन देंगे, कैसे देखते हैं आप? देखिए, जो भी हलोपा के साथ जुड़ेगा उसका वैसे ही नुकसान हो जाएगा। देखिए, लोगों में गीतिका कांड वाला मामला, बहुत चीज़ें ऐसी हुई थी जो ईडी के केसेस बने हुए हैं, ऐसे आदमी को अगर कोई साथ लेगा तो नुकसान है, फायदा नहीं है। लेकिन आपके परिवार के ही अभय सिंह चौटाला उनको जाकर के समर्थन दे करके आए हैं। तो इससे पूछो ना, वहाँ जाके उनकी हालत क्या होगी, हल्के में बाद में जाके पूछो क्या हालत है। लोगों में इलेक्शन बहुत नीचे जा रहा है। जैसे ही लोगों को पता लगा कि बीजेपी के साथ चले गए, बीजेपी से मिलकर टिकटें लिए, इस बात का बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। आने वाले दिनों के अंदर भी अगर सरकार में कोई कमी रहती है तो रणजीत चौटाला बीजेपी के साथ जाते हुए नजर आ सकते हैं, समर्थन देते हुए नजर आ सकते हैं। देखिए, मैं पिछली बार भी जो निर्णय करा था मेरे मतदाताओं ने करेगा, जो मेरे मतदाता मुझे चुनेंगे उनके हिसाब से चलूंगा, जो मुझे कहेंगे वहां जाऊंगा। मैं किसी के कहने से नहीं, मेरे केवल मतदाता। कांग्रेस के साथ भी जा सकते हैं? मेरे मतदाता जो कहेंगे वो करूंगा, फैसला ही उन पर छोड़ा है। चुनाव इस बात का लड़ रहा हूँ कि तुम जहाँ कहोगे मैं वहां जाऊंगा। इंडियन नेशनल लोकदल भी दावा कर रही है कि सिरसा की जो सीटें हैं उनके ऊपर उनका वर्चस्व है और अब की बार काफी सीटें वो जीतने वाले हैं। पूरे हरियाणा में एक भी नहीं है, पूरे हरियाणा में सिरसा ने, पूरे हरियाणा में सिंगल सीट नहीं है। पिछली बार एक गलती से आ गई, अब के नहीं आएगी। अब की बार नहीं है? नहीं। एलनाबाद सीट के ऊपर भी आप कह रहे हैं? बिल्कुल कह दिया जी, पूरी तरह से भरत सिंह जीत रहा है। कांग्रेस का दावा है कि हरियाणा के अंदर वो सरकार बनाने जा रहे हैं, आप कैसे देखते हैं इस दावे को? देखिए, हर पार्टी अपना अपना दावा करती है। बीजेपी भी कहती है हम सरकार बनाने। मैं ये नहीं कहता, मैं ये कहता हूँ हम आपके हरियाणा के इतिहास में पहली बार होगा कि इंडिपेंडेंट 20 से ज़्यादा जीत के आ रहा है। ये पहली बार हरियाणा में एक नया मामला होगा। यहाँ आपके लोग पार्टीज को वोट नहीं दे रहे, आपके कैंडिडेट्स पर्सनैलिटीज को वोट पड़ रहे हैं। आपके सामने कांग्रेस के उम्मीदवार के रूप में एक पत्रकार जो हैं वो मैदान के अंदर हैं, सर्वमित्र कंबोज, कैसे देखते हैं, कोई मुकाबला मानते हैं? नहीं, मैं नहीं समझता। कांग्रेस की सिरसा में हालत बहुत अच्छी नहीं है। अर्जुन चौटाला आपके पोते भी मैदान में हैं। हाँ, वो भी कहीं नहीं है। रणजीत सिंह अकेला जा रहा है। तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से कोई बात नहीं हुई, क्योंकि आजकल रूठों को मनाने का काम चल रहा है उनका? मेरे से कोई, उन्हें पता है रणजीत सिंह से बात करने का कोई फायदा नहीं होगा। आप इतने वरिष्ठ नेता हैं तो क्या लगता है कि हरियाणा में किसकी सरकार बन सकती है, क्योंकि आपका एक बड़ा लंबा अनुभव रहा है? देखिए, मेरा ये मानना है, अभी मुझे हंग असेंबली नजर आ रही है। अभी सत्य चुनाव शुरू होगा, अगले एक हफ्ते में जाके पिक्चर क्लियर होगी। तो बिल्कुल रणजीत सिंह चौटाला है और यही दावा किया जा रहा है कि अब की बार निर्दलियों की भूमिका अहम होने वाली है चुनाव के अंदर, और 20 से ज्यादा निर्दलीय चुनाव जीत करके आएंगे, ऐसा वो दावा कर रहे हैं और हंग असेंबली बता रहे हैं कि हंग असेंबली हो सकती है। वहीं इंडियन नेशनल लोकदल पर एक बड़ी बात उन्होंने कही है कि पिछली बार एक सीट आ गई थी, लेकिन इस बार एक भी सीट इंडियन नेशनल लोकदल की बसपा गठबंधन की हरियाणा में नहीं आएगी। कैमरामैन संदीप के साथ अंकित उदानी, न्यूज 18 सिरसा।